नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस इज वार्निंग रशिया अगेंस्ट डिफेंडिंग इंडिया। क्या बात है! आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और बाकी की सरप्राइजेस गिरधर सर देंगे, हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट नमस्ते गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण जी। इसमें ऐसा है कि रशिया भारत को कहाँ सपोर्ट कर रही है। तो खालिस्तानी इश्यूज में तो रशिया कहीं कहीं भी नहीं है। रशिया अपना यूक्रेन युद्ध में बिजी है, तो हमारे लिए कहाँ खड़ी है। मगर गुरपट्टन सिंह पन्नून का एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि रशिया के ऑफिसर्स के सामने, उनके एम्बेसीज के सामने हम धरना करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और उसी वीडियो में ये कहता है कि नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, यूरोप में करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। तो इससे हमें समझ में आता है कि बाकी भारत में नहीं कर रहा है, या कोई और अफ्रीका में नहीं कर रहा है, या कोई एशियन पैसिफिक देश में कोई कहीं नहीं कर रहा है। वो कर रहा है तो नॉर्थ अमेरिका में कौन है? कनाडा है और यूएसए है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन बोल रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी यूके में होगा, कहीं और नहीं होगा। So we should understand this is a project of 5 eyes। जो एंग्लो सैक्सन देश, 5 देश है, उनका एक प्रोजेक्ट है खालिस्तान। तो उसमें यूके आएगा, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 देश है उसमें। इसीलिए ये 5 देश में ही वो कर रहा है। अब उस समय पे कर रहा है जब राजनाथ सिंह जी मॉस्को जाके अभी हाल ही में वापस लौटा है, जहां रिलायंस, हमारी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वो लगभग 10 साल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, $13 ट्रिलियन का, सॉरी $13 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। अब वो चीज जो है किसको हर्ट करती है? ऑब्वियसली फॉर यूएस इंटरेस्ट। और दूसरा, वहां एक $4 बिलियन का हमने एक रडार खरीदने जा रहे हैं। तो अमेरिका ये सोचती है कि हम धीरे धीरे से रशिया से दूर हो जाएं और फिर उनके कैंप में आके बैठ जाएं। तो उसके बिल्कुल विपरीत में हमने जाके फिर रशिया से और खरीद रहे हैं। ये दूसरी बात हो गई है। तीसरी, व्लादिमीर पुतिन आने वाले महीने 2 महीने के अंदर भारत में आने वाला है। तो व्लादिमीर पुतिन आने से पहले उनका एक भूमिका तैयार करना है, ये इनका सोच है। और चौथा, ऑब्वियसली एंटी रशिया नैरेटिव जो है वो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो ऑब्वियसली जो भी रशिया के साथ जाएगा, रशिया के साथ दोस्ती रखेगा, उनके खिलाफ ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये 4 रीजंस है जिसके लिए वो पन्नून को आगे वो भेज रहे हैं। तो पन्नून जो है इज जस्ट अ फ्रंट एंड फॉर सीआईए और ये डीप स्टेट, ये 5 देशों का जो भी है, दे आर पुशिंग पन्नून एंड सिक्स फॉर जस्टिस रशिया के खिलाफ बोलने का। रशिया खालिस्तान के बारे में कहाँ बोला है? खालिस्तान के खिलाफ कहाँ बोला है? हाँ, निज्जर की हत्याकांड में जब कनाडा उछल रही थी, कुछ बकवास बोल रहा था जस्टिन ट्रूडो, रशिया हमारे समर्थन में स्टेटमेंट दिया था। मगर पन्नून को कुछ गड़बड़ होना चाहिए तो उसी समय में इसको कुछ करना चाहिए था ना। तो निज्जर की कांड जब हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले, तब इनको कुछ करना था, तब कुछ नहीं किया। अब क्यों सडनली ये उठ के ये बोल रहा है? तो हमको समझना चाहिए कि ये चीज जो है, दिस इज बीन इंस्टिगेटेड बाय द डीप स्टेट ऑफ यूएसए। वो इतने रिजीम चेंजेस करवा रहे हैं और बीच में भारत को भी थोड़ा उंगली करने के लिए इनको आगे कर दिया, और कुछ धरना वरना भी किया लगता है, कनाडा में हो या यूएसए में हो। तो दैट इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सीआईए। ये सीआईए के बाहर कहीं भी जाके करने का हिम्मत नहीं है इनके पास। गल्फ में करें, इनको सबको उठा फेंक देंगे गल्फ में से, या ये अफ्रीका में करके दिखाएं। अफ्रीका में देयर इज अ ह्यूज कॉन्टिजेंट ऑफ सिख्स, केनिया में, युगांडा में बहुत सिख्स हैं, तो वहां करके दिखाओ। फिर यूरोप में इसको छोड़ के, आप यूके को छोड़ के भाई कहीं और करके देखो, हंगरी में करके देखो, जर्मनी में करके देखो। ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज ऑब्वियसली, ये सिक्स फॉर जस्टिस है नहीं है, दैट इज जस्ट अ फ्रंट एंड ऑफ सीआईए। तो सीआईए ये सब चला रही है,
और भारत को रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ हम जो दोस्ती बढ़ा रहे हैं उसके खिलाफ इनका एक हमारी हमारी तरफ की एक वार्निंग है और कुछ नहीं है। और वी अंडरस्टैंड पटवंत सिंह पन्नू का क्या सपोर्ट बेस है, और हमारी रॉ के खिलाफ, अजित डोवल के खिलाफ, यहाँ तक अमित शाह के खिलाफ भी ये लोग बहुत कुछ बयानबाजी किया है, बहुत सो कॉल्ड लीक्स, प्रेस लीक्स करके बहुत कुछ किए हैं लोग। तो दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर देम। तो अभी आने वाले दिनों में और भी ये रिपोर्ट्स आएंगे। अब इसमें देखिए, अदानी को टारगेट ऑलरेडी कर रहा है यूएस से। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो रशिया के साथ ये डील किया ना, आने वाले दिनों में रिलायंस के खिलाफ भी यही रिपोर्ट्स आएंगे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे चीज आएंगे, अभी उनको टारगेट करेंगे। इनके कोई करप्शन इश्यूज होंगे, या इनके इसके क्या कहते हैं उसको, जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के खिलाफ ये किया, अमेरिका से इतना पैसा उठा लिया, ये फ्रॉड किया, जो भी है, और सैंक्शंस, जो ईरान से तेल खरीदा इसीलिए इसके ऊपर सैंक्शन डालेंगे, ये सब चीज बाहर उभर के आएंगे। और फिर वही सेम सिस्टम जो है, जो जॉर्ज सोरोस का सिस्टम है, वो ये क्या कहते हैं उसका, शॉर्ट सेलिंग रिलायंस का भी होगा, और रिलायंस का भी शेयर जो है वो पतन हो जाएंगे, टेम्परेरीली वो गिर जाएंगे। फिर बाद में जब ये लोग उसको राउंड ट्रिप करेंगे, पैसे वहां से उठा लेंगे, फिर दोबारा वो शेयर नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। उसी पैसे से यहाँ भारत के अंदर, भारत के बाहर जितने भी एनजीओज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको वो पैसे मिलेगा, इंक्लूडिंग मिस्टर राहुल गांधी, इन सबको वहीं से पैसा आएगा। सो अदानी हो गया, अभी रिलायंस की बारी है। तो लेट मी प्रेडिक्ट दैट ये रिलायंस के ऊपर टारगेट करेंगे, स्पेशली व्हेन व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग, उस समय होगा। और नेक्स्ट हमारे जो बजट सेशन होगा ना, उसके पहले हो जाएगा। बजट सेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ये वो रिलीज करेंगे। सो दिस इज अ पैटर्न हमने देख रहा है पिछले 2-3 साल से, यही हो रहा है। हर पार्लियामेंट सेशन के पहले कुछ ना कुछ ऐसे बकवास की रिपोर्ट रिलीज करते हैं, और कांग्रेस आके उसको स्टॉल कर देती है, वहां हंगामा हल्ला उल्ला करते हैं और उसको रोक देते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, यही अब आगे भी होने वाला है। दिस टाइम प्लेयर विल नॉट बी अदानी, इट विल बी अंबानी, बस यही आप समझ के चलिए। एंड सिक्स फॉर जस्टिस वो तो बोलते रहेगा, एंड दे विल नॉट अरेस्ट, यूएसए विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। मगर इनकी दुकान जो है 40 दिन तक चलेगा, ट्रंप आने के बाद इसका क्या दुकान चलेगा ये देखने वाली बात होगी। मगर एक खतरे की घंटा जरूर है, इवन इन ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन। हरमीत ढिल्लोन, जो उनके ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपॉइंट किया है, वो कट्टर खालिस्तानी है, वो भारत विरोधी है। निज्जर कांड में भी भारत के खिलाफ बोली थी, और शी इज एंटी मोदी। तो वो एक मात्र उनके ट्रंप टीम में जो एंटी भारत की एक मेंबर है, तो वो क्या करेगी वो देखने वाली बात है। बट जनरली मार्को रूबियो हो या बाकी तुलसी गबार्ड हो, और ये सब लोग जो है वो भारत के सपोर्ट में है, और ये खालिस्तानी बकवास के खिलाफ है। मगर ये लड़की जो है ये क्या करेगी वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। तो उसका भूमिका ये ऑलरेडी शुरू किया है। जो गुरुपट्टवंत सिंह पन्नू का जो वीडियो आया है, दैट इज जस्ट अ फाउंडेशन बेसिस। आने वाले दिनों में ये क्या करने जा रहे हैं उसका एक नींव है। फिर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, इसमें रिपोर्ट्स आएंगे अदानी के खिलाफ। फिर सडनली हम भी एक्शन लेना, ऐसी वाले रिपोर्ट्स लेके आएंगे, ये दाऊद इब्राहिम से इन्वॉल्व है या कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। मतलब क्या क्या बकवास बकवास रिपोर्ट्स आते रहेंगे, और बीच में लिखेंगे अलेज्ड लिंक्स करके लिखेंगे। तो अभी कौन पकड़ेगा? अलेज्ड लिंक्स, हमारी सोर्सेज बोला है अलेज्ड है, तो वो एज इफ इट इज फैक्ट करके वो चलाएंगे, ये नैरेटिव चलेगा। तो दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट अगेंस्ट अस। हमें किसी तरह कैसे तो हमें रोकना है, और हमारी जो इंडिपेंडेंट सोच है उसको कंट्रोल करना है। जो अमेरिका बोलेगी वही हमें करना है। बट ये इंडिपेंडेंट रशिया के ऊपर ये स्टेटमेंट बहुत अजीब सा है, मतलब दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी
कि ये ओपनली वॉर्न कर रहे हैं रशिया को ओवर डिफेंडिंग इंडिया। इंडिया को पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडिया को किसी से डिफेंस पे हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनकी गोद में नहीं बैठे होते अमेरिका की इस वक्त, तो आपको कहाँ से कहाँ उठाकर भेज देते ये पता भी नहीं चलता। रोते रोते पहुंच गए थे अपने बड़े पापा के पास में जिनका नाम है बाइडेन, और रोते रोते पहुंच गए थे अपने चाचू के पास में जिसका नाम है ट्रूडो, जसविंदर ट्रूडो। ठीक है, अब इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग उन लोगों का। अब उससे भी काम नहीं चला, जब उससे भी तो रशिया को थ्रेटन कर रहे हो सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब व्लादिमीर पुतिन हंस रहे होंगे कि भाई मतलब ये कौन मक्खी मच्छर है जो घूमने लग गया है। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज ही डूइंग जी। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, जो डीप स्टेट उनको बोलने के लिए अब कहा है वही बोल रहा है वो। उसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कोई खालिस्तानी बंदा नहीं है। तो इसको थोड़ा वो उल्टे पूरा एंगल से भी प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं ना, इसको थोड़े उल्टे एंगल से भी देख सकते हैं। इज ही ट्राइंग टू क्रिएट इनडायरेक्टली अ वेज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? वैसे उनके बस की नहीं है, औकात से बाहर की बात है। बट ये स्टेटमेंट देना स्पेशली विच हैज नो रेलेवेंस, नो मीनिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज ही ट्राइंग टू डू? बोलने को बोल दिया, बट से कुछ तो एंड गेम होगा ना। गुरपतवंत सिंह यार पन्नू जो सिक्योरिटी के लिए 4 बॉडीगार्ड्स लेकर चलने पड़ते हैं। A person saying like this, I have a little question कि why is he even saying, because it doesn't have an impact either on Russia or on India। और सबसे बड़ी बेवकूफी कि इंडिया को डिफेंस की जरूरत है। आई मीन क्या बोले, दिस इज हिलेरियस। जी, अब जब भारत ने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके और फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इतने लोग हमें गाली देने के बावजूद हम रशिया के साथ हमारी रिश्ता कायम रखा है, तो ये क्या चीज है? तो ये जो बोलेगा उसे हमें क्या लेना देना, वी वोंट केयर अ डैम। बट इनको एक चीज बोलने के लिए जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इनको आगे किया है, ये हमें समझनी चाहिए। सो दिस इज Why? नॉट। What is the purpose? Why? They know it's not going to impact, then why? हमें उंगली करने के लिए, और कुछ नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये इकोसिस्टम पूरा खड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इनके जितने भी CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन, ऐसे ये ओपेड्स गीपेड्स ये लिखते जाएंगे, फिर हमारी खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। रिलायंस अमेरिका से भी संबंध है उनका, तो वहां से कोई ना कोई चीज उठा के इनके ऊपर उंगली डालेंगे, जैसे अदानी के साथ हुआ था। अदानी ने उसको मिडिल फिंगर दिखा दिया यूएसए को। वहां कोलंबो के पोर्ट में $533 मिलियन ये लोग कर्ज देना था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने। जब वो क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट श्रीलंका ने अदानी को अवार्ड किया था, इमीडिएटली ये पूछा भी नहीं है, अमेरिका अनाउंस्ड दैट हम उनको कर्ज दे देंगे, क्योंकि उनको कोलंबो में उसका इंटरेस्ट बचा के रखना था। तो अब अदानी ने बोला है, आप हमें वहां आपकी कोर्ट में उंगली करोगे तो आपकी जरूरत ही नहीं है, चाहो $533 मिलियन मैं ऐसे उठा लूंगा कहीं से। और तो ही हैज रिफ्यूज्ड लोन फ्रॉम यूएसए। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू अदानी नाउ। अदानी का जो भी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन इंटरेस्ट में हो, दे विल से एससीसी फाइल में ये गलत था, वो गलत था, हमारी रिपोर्ट में ये निकला कि ये कांग्रेस को इतना पैसा दिया, बीजेपी को इतना पैसा दिया, ये सब निकालेंगे, वो लोग बाहर निकालेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस 100% कभी क्लीन हो ही नहीं सकता है। वो जब इस बिजनेस में है तो उसका बिजनेस इंटरेस्ट बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड दे हैव फंडेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पैसे दिए होंगे और कांग्रेस को भी दिया होगा। तो ये चीज उठा के दे विल क्रिएट ए न्यूसेंस, देन पार्लियामेंट में हंगामा जाएगा, हंगामा हो जाएगा कि देखो आपने अंबानी अदानी सरकार में बोल रहा था वो सही निकला, अमेरिका में ने भी बोला। तो ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने के लिए। जब व्लादिमीर पुतिन आएगा, सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा कि हमारी जो रिश्ता है उस इतना स्मूथ नहीं रहेगा, इसमें बहुत से कड़वाहट आ जाएगी। तो वो उनका टारगेट है, हमें वार्निंग करने का कि आप ज्यादा रशिया के काम पे मत जाओ। आप हम जो कहते हैं वही करो, हमारी खिलाफ रशिया के पास जाने का हिम्मत भी मत करो। हमारे पास बहुत लीवर्स है, एक छोटी सी लीवर है, ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया है, बाकी आने वाले दिनों में और भी इस्तेमाल करेंगे। शायद अजित दोवल का नाम भी लेके आएंगे, जैसे
कनाडा के इसमें आ गया ना, ऑलरेडी अमेरिका में अजित डोभाल के खिलाफ कुछ ना कुछ केस ऑलरेडी है, इसीलिए पिछले बार जब मोदी जी गए थे अजित डोभाल नहीं गया था उधर, तो ये चीज आगे लेके जाएंगे, दे विल मेक मोर न्यूसेंस ऑफ इट। ये आने वाले 40 दिन के अंदर अंदर ये कुछ माहौल खराब करके छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कोर्ट के दायरे में चला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इन्वेस्टिगेशन को वो बंद नहीं कर सकता ना, तो इन्वेस्टिगेशन वो लंबा खींचेंगे। तो डीप स्टेट का जो सोच है वो ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया, व्लादिमीर पुतिन आने से पहले ये शुरू हो गया, और राजनाथ सिंह मॉस्को से वापस आने के तुरंत बाद एक दिन के अंदर अंदर ये वीडियो रिलीज हुआ। तो इसका मतलब सीधा कनेक्शन आप देख सकते हो। और उसी वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका में हम करेंगे, मतलब कनाडा, यूएसए, और यूरोपियन यूनियन में करेंगे। यूरोपियन यूनियन में उसका प्रेजेंस किधर है? यूके छोड़ के कहीं और नहीं है उसका। फिर रही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो जब साफ व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं उस वक्त उससे पहले ये वीडियो रिलीज करके he wants to gain attention and he wants to create problems. he doesn't want to gain any attention. He is nobody to gain an attention. He has been told to do it. तो उसको बोला गया कि आप ये करो, कि उसको इस्तेमाल कर रहा है CIA और फाइव आइज। एक खालिस्तानी प्रॉब्लम बस आपको फाइव आइज में ही दिखेगा, बाकी कहीं कोई और देश में आपको खालिस्तानी प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। भारत में भी नहीं है, वो अलग बात है, कुछ इधर उधर कुछ लोग उछलते हैं, वो अलग बात है, बट सिख समुदाय जो है पूरा दुनिया में फैली हुई है, गल्फ में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में कितने लोग हैं, सिंगापुर में कितने लोग हैं। क्या ये लोग खालिस्तानी झंडा पकड़ के वहां थोड़ी आ रहे हैं लोग? बस आपको ये फाइव आइज में ही दिखेगा। इवन जर्मनी, फ्रांस में नहीं दिखेगा आपको, इटली में नहीं दिखेगा आपको। इटली में भी बहुत संख्या है इन सिख भाइयों का, मगर वहां कहीं नहीं दिखेगा। सो ये पूरे जो है खालिस्तानी मूवमेंट इज कंप्लीटली फंडेड, पुश्ड बाय अमेरिका। गुरपतवंत सिंह पन्नू का इतना औकात नहीं है कि वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सडनली एक वीडियो रिलीज करें। इज बीन टोल्ड टू डू सो। ये CIA उनसे करवाया है। CIA ऑलरेडी हमें वार्निंग दे रहा है भारत को, आप ज्यादा मत पुतिन के पास मत जाइए। जस्ट अ वार्निंग, एंड दिस फेलो इज जस्ट अ पॉन। उनके हाथ में कठपुतली है और कुछ नहीं है। दैट वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।